नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ बीमा गुरुकुल। दोस्तों, हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार भी मैं हूं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए एक न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक लेके। न्यू टॉपिक इसलिए थोड़ा सा नहीं बोलना चाह रहा मैं, क्योंकि इस न्यू टॉपिक में मैं कुछ पुरानी चीज भी ऐड कर रहा हूं। एक्चुअली सन 2021 में मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था एलआईसी एजेंट का टाइम टेबल, तो वो कैसा होना चाहिए। और उसमें मैंने आपको डिटेल में टाइम टेबल के बारे में बताया था कि सुबह उठने से लेकर रात तक आपका पूरा स्केड्यूल क्या होना चाहिए, आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। आज उस वीडियो में मैं कुछ एडिशन कर रहा हूं। उस वीडियो को तकरीबन 90,000 एलआईसी एजेंट्स ने देखा और उसमें बहुत सारे लोगों ने उसे फॉलो करना शुरू किया। हमारे जो नंबर्स हैं 9069068070 और 9069062040, इन दोनों नंबर्स पे हमारे को उससे आपकी जिंदगी में पड़ने वाले इफेक्ट यानी प्रभाव के बारे में आप लोगों ने बताया और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उससे बहुत वैल्यूज ऐड हुई। अब होता क्या है कि हर बार कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करते हुए, कुछ चीजों की वजह से हमारी लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं, ट्रेनर्स की लाइफ में भी बड़े परिवर्तन आते हैं। तो जब मैंने उस वीडियो में 1 लाख लोगों को उस वीडियो से बेनिफिट उठाते हुए देखा, तो एक दो नई चीजें ऐड करने के बारे में सोचा। तो आज हम दो चीजें करेंगे। पहली चीज, मैं आपको पूरा वो वीडियो दिखाऊंगा जिस वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और उसकी पूरी मैंने उसमें 50 पॉइंट स्ट्रेटेजी के बारे में बताया है। कंप्लीट वीडियो वो देखिए, अभी इसी वीडियो में हम आपको वो दिखाते हैं। और उसके बाद मैं उसमें 3 चेंजेस करने जा रहा हूं। तो सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो स्केड्यूल है उसमें थोड़ा सा मैं आपको चेंज करा रहा हूं। 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जो आपको वर्किंग करनी है उसमें मैं थोड़ा सा एडिशन कर रहा हूं। और रात को सोते वक्त जो आपको एक्टिविटी करनी है उसमें भी मैं एक न्यू एडिशन कर रहा हूं, एक नई चीज डाल रहा हूं, जिससे आपकी लाइफ में वही टाइम टेबल और ज्यादा पावरफुल बन जाए और आपकी जिंदगी में और एडिशन हो सके। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अभी आप कंप्लीट वो वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद मैं वो एडिशंस आप लोगों को बताता हूं। सो हियर इज द वीडियो फॉर यू। तो सबसे पहले तो दोस्तों, सुबह 6 बजे उठना शुरू कीजिए। आप रात को जितने बजे भी सो रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी 6 बजे से पहले 5 बजे 4 बजे उठते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, कुछ लोग 10-10 बजे तक भी सोते रहते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा टाइम दे रहा हूं जो आपको थ्रेशोल्ड बनाना है कि इतने बजे तो आपको उठना ही उठना है। उससे पहले उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब 6 बजे उठने के बाद सबसे पहले एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को एक हैबिट जरूर डेवलप करनी चाहिए, वो है मॉर्निंग वॉक। सिर्फ एक काम जो वॉक लेते वक्त आपको करना है वो करना है, अपने हाथ को हिलाना। यानी कि आप इधर से निकल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग कर दीजिए, उधर से निकल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग कर दीजिए। जो भी सामने आ रहा है वो पहली बार में हिचकेगा, उसे समझ नहीं आएगा कि आप कौन है। वो आपको पहचानने की कोशिश करेगा पर वो तो आपको जानता नहीं है, तो वो सोचता रहेगा कि कौन है। बट गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करते रहिए। मैंने खुद देखा, इसका बेहतरीन रिजल्ट निकल के आता है। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी माइंडसेट के, बस आप गुड मॉर्निंग बोलिए। अगले दिन फिर वही चेहरा दिखेगा, फिर गुड मॉर्निंग बोलिए। तीसरे दिन जब आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो शायद उससे पहले वो आदमी आपको सामने से कह दे गुड मॉर्निंग, और दोनों के बीच में मुस्कुराहट होगी। किसी दिन टहलते हुए बीच में रुके हुए होगे तो बात होगी कि आप क्या करते हो और आप क्या करते हो, और वहीं से हमारा बिजनेस निकल के आता है। तो वैसे तो ये हेल्थ के पर्सपेक्टिव से था, बट इससे बिजनेस भी बहुत बढ़ता है। तो 6 से 7 आपको मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम रखना है। अब 7 से 9 बजे का जो टाइम है, आप अपने घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद 7 से 9 का टाइम दीजिए अपने सोशल मीडिया को। कई सारे लोग मैं देखता हूं आज के टाइम में इंश्योरेंस एजेंट अपने दिन के 8-8 घंटे फोन के ऊपर बिता रहे हैं। वो ठीक नहीं है दोस्तों। मैं ही था जब आपको एक वक्त था, आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले आप लोगों को बताया करता था कि सोशल मीडिया, आज से 7 साल पहले हम सोशल मीडिया के कोर्स पेड बेसिस पे चलाया करते थे, जब हम लोगों को बताते थे ऐसा दिन आएगा कि सोशल मीडिया की वजह से बिजनेस आएगा। आज आ रहा है, आज चीजें हो रही हैं। आज मैं आपको अगले 3 साल बाद की कहानी बताता हूं। लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे। मोबाइल पावर है, पावर की तरीके से यूज कीजिए। मोबाइल एक आपको टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, उसको सपोर्ट की तरह से यूज कीजिए। वो आपका नौकर है, आपने उसे नौकर बन के नहीं दिखाना है। तो आप उसके अधीन हो जाएं, आप उसके अंडर काम करने लग जाए, वो आपको अपने हिसाब से चलाए, आपके दिमाग को आपके मन के साथ अपने हिसाब से खेले। ऐसा नहीं चल सकता। आपने उसे खरीदा है, आप अपने टाइम के हिसाब से उससे यूज कीजिए। तो किस वक्त यूज करना है? 7 से 9 बजे तक। करना क्या है? फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर,
या आपकी वेबसाइट है, या आपको ईमेल करनी है, ये वाला फेज है, या आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है, या व्हाट्सएप का या कोई रिप्लाई करना है, ये जो 2 घंटे हैं ये कर डालिए। क्यों? क्योंकि इन 2 घंटे के बाद आप नॉर्मली लोग 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे अपने ऑफिस पहुंचते हैं, अपनी जगह पे पहुंचते हैं, वो सुबह वाले मैसेज स्क्रॉल करते हैं और सुबह सुबह आपने ये काम करके अपने को फ्री कर दिया। जैसे ही आप फ्री हो गए ये काम करने के बाद, तो रिजल्ट ये निकला कि अब आपके पास पूरा दिन है अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करने के लिए, अपनी रियल रेगुलर एक्टिविटी करने के लिए। अभी बताऊंगा आपको। तो 7 से 9 मेरा जो सुमित श्रीवास्तव बीमा गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम फाइनेंशियल न्यूज डालते हैं, है ना। वो फाइनेंशियल न्यूज हफ्ते में एक बार डालते हैं, 7-8 डाल देते हैं, जो आप पूरे हफ्ते चला सकते हैं। तो आप जब भी डालें, हफ्ते में 1 बार डालें, 2 बार डालें, काम की डालें, जो भी आपको ठीक लगती है वो वहां से उठाइए और अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर दीजिए। आपको जो पोस्ट करना है उसके लिए मैंने बताया है हमेशा कि किस तरीके की चीजें ब्रॉडकास्ट में जानी चाहिए। मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बनाया है कि व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग कैसे करें, तो वो चीजों का आप ख्याल रखना है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसको ध्यान में रख के आप 7 से 9 बजे तक का टाइम बताइए। अब 9 बजे आपके पास 1 घंटा है, 9 से 10 बजे तक आप ब्रेकफास्ट कीजिए, रेडी होइए और 10 बजे अपने घर को छोड़ दीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 10 बजे अपने घर को छोड़ दीजिए और कसम खा के छोड़िए कि दुनिया का कोई काम आ जाए, अगर आप नौकरी कर रहे होते तो 10 बजे अपने ऑफिस पहुंचते या नहीं पहुंचते? पहुंचते। बट आज आप अपने कामों को अपने हिसाब से हैंडल कर लेते हैं। आज आप सोचते हैं कि आप तो अपने मालिक खुद हैं, तो आप छुट्टी ले सकते हैं। आप सोचते हैं आप अपने मालिक खुद हैं, तो कहीं ना कहीं एक काम करते हैं, यार आज ये काम निपटा लेते हैं, आज इसकी शादी निपटा लेते हैं, आज इसके यहाँ पे ये कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, एक डिसिप्लिन जो जिंदगी में होना चाहिए ना। आपने हजारों लोगों ने रिक्वेस्ट की, मैं हमेशा टाइम टेबल इसीलिए नहीं देता था क्योंकि मुझे पता है कि टाइम टेबल लेना एक बात होती है, उसको फॉलो करना दूसरी बात होती है। तो अगर आप रियल में अपनी जिंदगी में बरकत चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं ना, तो 10 वीडियोस में से ये वीडियो मैंने इसीलिए डाला कि आपकी जिंदगी में एक प्रोसेस आपको मिल जाए कि इस सिस्टम के थ्रू, और याद रखना हमेशा सिस्टम काम करता है। तो 10 बजे आपको आपका घर छोड़ना है और शाम को 6 बजे आपको आपके घर में अपने 6:30 बजे के आसपास, मतलब 6 बजे आपको फील्ड छोड़नी है। अब वहां से आपको घर पहुंचने में जितनी भी देर लगे, 10 बजे आप फील्ड में होगे, 6 बजे आप फील्ड से निकलोगे। 10 से 6 बजे तक कोई भी काम आ जाए आप नहीं करोगे, अनटिल अनलेस कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी के घर में कोई डेथ हो गई है, किसी के कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई है कि जिसमें आपको लगता है कि नहीं वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता, ठीक है, दैट इज फाइन। घर में किसी की तबीयत खराब है, दैट इज फाइन। बट 10 बजे से 6 बजे तक, जिस केस में आप अपने ऑफिस में अपने बॉस को रिक्वेस्ट करके छुट्टी लेते हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जिस केस में आप अपने ऑफिस में अपने बॉस को कॉल करके छुट्टी लेते कि भाई मेरी सैलरी काट लेना बट आज की मेरी छुट्टी दे दो, उस केस में ही आप ये 10 से 6 को स्किप करना, वरना स्किप मत करना। अब 10 से 6 आपको फील्ड में रहना है। बताता हूं क्या करना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। पार्ट टाइमर इसी पॉइंट को उठा लें जो अभी 10 से 6 के बीच का बताऊंगा। अभी बताता हूं कि 6 बजे के बाद क्या, 6 बजे फील्ड छोड़ो, 7 बजे अपने घर तक पहुंच जाओ और 7 से 9 सिर्फ फैमिली को टाइम दो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ फैमिली को टाइम दो। जिंदगी में आपकी फैमिली कभी आपसे इस चीज को लेके मन में ये नहीं रखेगी, ये शिकायत नहीं करेगी आपकी फैमिली कि आप टाइम नहीं देते। क्वालिटी टाइम दो, फोन को साइड पटको, लैपटॉप को साइड पटको, कुछ नहीं करना, कोई कॉल नहीं, कोई क्लाइंट नहीं, कुछ नहीं। 7 से 9 बजे तक परिवार, फैमिली के साथ बैठो, खेलो, लूडो खेलो, शतरंज खेलो, बच्चों के साथ खेलो, फैमिली वाइफ के साथ हेल्प करो, किचन में हेल्प करो, साथ में पहुंच जाओ, किचन में वो खाना बना रही है, साथ में उनके साथ खड़े होकर बातें करो। व्हाटएवर यू वांट टू डू, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी देखना है, मूवी देखनी है, जो करना है करो। बच्चों को लेके बाहर जाना है, ड्राइव पे लेके जाना है, कुछ खिलाने ले जाना है, जो करना है करो। बट 7 से 9 कोई फोन कॉल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं। 2 घंटे फैमिली के, ठीक है। 9 से लेकर 10 बजे तक फिर आराम से दो सोशल मीडिया को। व्हाट्सएप पे पूरे दिन जो मैसेज आए हैं रिप्लाई मार दो, फेसबुक पे जो लाइक आए हैं, जो लाइक करने हैं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटस देखने हैं देख लो, आपका स्टेटस कितने लोगों ने देखा, देखना है देख लो, कोई टेंशन नहीं है, जो करना है करो 9 से 10। और वही करते हुए आप आराम से अपने सोने के लिए जा सकते हो। अब सोते वक्त आपको एक चीज का ख्याल रखना, उसके बाद मैं बताता हूं 10 बजे से 6 बजे तक क्या करना है। सोते वक्त हमेशा पॉजिटिव सोचना है, इमेजिन करना है। आपकी आंखें बंद हों तो आप इमेजिन करो, मुस्कुराओ। और सोने का एक प्रोसेस होता है, सोने का प्रोसेस
किसी और वीडियो में आपको किसी दिन बताऊंगा कि उसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे बॉडी को रिलैक्स किया जाता है, वो एक अलग मुद्दा है। आज आपको टाइम टेबल बता रहा हूं। बट यस, आप जब भी सो तो एक चीज फॉलो करो कि मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके वो इमेजिन करो जो जिंदगी आप अपनी देखना चाहते हो, जिन खुशियों के साथ, जिस ऐश के साथ, जिन सुविधाओं के साथ, जिस कार में, जिस ऑफिस में, जिस जैसा घर, जो भी आप चाहते हो उसे आप इमेजिन करते हुए अच्छे से सुख का आनंद लेते हुए सो। ठीक है, आपको बेहतरीन नींद आएगी, पॉजिटिव नींद आएगी और बढ़िया सुबह जब आप उठोगे परफेक्ट आप फ्रेश फील करोगे। ठीक है, अब आ जाओ सुबह 10 से 6 बजे तक। सर क्या करूं? टाइम टेबल में मेन मुद्दा तो आपने बताया नहीं। अब 10 से 6 तक क्या करना है आज आपको मैं उसके लिए दे रहा हूं 50 पॉइंट स्ट्रेटजी। क्या? 50 पॉइंट स्ट्रेटजी। आप बोलोगे सर आपने बोल तो दिया 10 बजे छोड़ दो और फील्ड में आ जाओ, घर छोड़ो फील्ड आ जाओ। फील्ड में क्या करूंगा? आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, आपके पास जो कुछ भी है, या आप पैदल हो, आप पहुंच जाओगे फील्ड में और फील्ड में आपको अर्न करने हैं, कमाने हैं। कितने पॉइंट? 50 पॉइंट। 50 पॉइंट, पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, 50 पॉइंट कमाने हैं। गारंटीड एमडीआरटी हो जाएगी, गारंटीड एमडीआरटी। और जो एमडीआरटी कर रहे हैं उनकी सीयूटी, जो सीयूटी कर रहे हैं उनकी टीयूटी गारंटीड हो जाएगी। सिर्फ 50 पॉइंट अर्न करने हैं। और तरीका बता देता हूं 50 पॉइंट कैसे अर्न करना है। एक कॉल इज इक्वल टू 1 पॉइंट। एक कॉल करोगे 1 पॉइंट, 10 कॉल करोगे 10 पॉइंट, 20 कॉल करोगे 20 पॉइंट, 30 कॉल करोगे 30 पॉइंट। आपको 50 पॉइंट अर्न करने हैं। और भी तरीके बता रहा हूं, सारे मिला के 50 पॉइंट अर्न करने हैं। तो एक कॉल इज इक्वल टू 1 पॉइंट। कॉल कैसी? ये नहीं कि आपने रिन्यूअल के लिए कॉलिंग शुरू कर दी और उसको पॉइंट मान लिया, नहीं। आपने सामने वाले को कॉल किया अपॉइंटमेंट के लिए कि सर मैं मिलना चाहता हूं, या एलआईसी में अच्छा प्रोडक्ट आ रखा है, या रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए स्पेशली फोन किया, तब आपका 1 कॉल इज इक्वल टू 1 पॉइंट। दूसरी चीज, आपके एग्जिस्टिंग कॉल को, ये तो न्यू प्रोस्पेक्ट थे ना, आपके एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट है उसको की गई कॉल को भी हम 1 पॉइंट मान लेंगे। तो आपने 10 कॉल नहीं कर ली नए लोगों को, प्रोस्पेक्ट को, 10 कॉल एग्जिस्टिंग क्लाइंट को कर ली, तो 10 और 10 20 पॉइंट हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं। इन्हीं कॉल में से अगर आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती है कि सर कल मिलेंगे जी, परसों मिलेंगे, अरे संडे को मिलेंगे, तो अपने पॉइंट नोट कर लेना। 2 पॉइंट एक अपॉइंटमेंट फिक्स होने के दे दिए, यानी एक अपॉइंटमेंट अगर फिक्स हो गई तो 2 पॉइंट आपके ऐड हो गए। तो अगर 4 अपॉइंटमेंट आपने उन सारी कॉल्स में से फिक्स कर ली तो 8 पॉइंट और जोड़ लेना। कहां पर? आपके 20 में। तो 20 और 8 28 हो गए। ठीक है, ये किसकी है? अपॉइंटमेंट फिक्स होने की। अपॉइंटमेंट आपने की, यानी रियल में जाके की अपॉइंटमेंट, किसी से आपकी अपॉइंटमेंट 3 दिन पहले फिक्स हुई थी, आपने जाके अपॉइंटमेंट की, तो उस अपॉइंटमेंट के 4 पॉइंट आप काउंट कर सकते हैं। 4 पॉइंट आप उस अपॉइंटमेंट के काउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपने सेल कर दी तो सेल के हैं 5 पॉइंट, यानी आपकी क्लोजिंग अगर हो जाती है तो 5 पॉइंट। तो अगर आपने 2 अपॉइंटमेंट की और एक क्लोजिंग कर दी तो 8 पॉइंट उसके और 5 पॉइंट, यानी 13 पॉइंट आपके और ऐड हो गए। आपको समझ में आया? 1 कॉल इज इक्वल टू 1 पॉइंट, 1 एग्जिस्टिंग कस्टमर को कॉल इज इक्वल टू 1 पॉइंट, 1 अपॉइंटमेंट इज इक्वल टू 2 पॉइंट, 1 अपॉइंटमेंट रियल में होना इज इक्वल टू 4 पॉइंट्स एंड 1 सेल इज इक्वल टू 5 पॉइंट्स। इन सारे को मिला के 50 पॉइंट कर लो। इसमें 2 चीजें और ऐड कर देता हूं। किताब का, किसी भी किताब का, इंश्योरेंस की किताब, ठीक है, इंश्योरेंस की किताब, किसी भी इंश्योरेंस की किताब का 1 पेज इज इक्वल टू 1 पॉइंट। तो 10 पेजेस पढ़ के सो गए, या 10 पेजेस पढ़ लिए रास्ते में, आपके पास कोई काम नहीं है, गाड़ी में बैठे हो, 10 पेज पढ़ लिए, 10 पॉइंट काउंट कर लेना। और यहीं पे ऐड कर देता हूं एक इंश्योरेंस का वीडियो, अगर आपने देखा, नोट्स बना के, नोट्स भी बनाए साथ में, 2 पॉइंट। तो अगर आपने एक वीडियो 10 मिनट का देखा, किसी का भी, उसके नोट्स बनाए, बिना नोट्स बनाए हुए वीडियो का पॉइंट मत काउंट करना। बहुत वीडियो देखते हो आप लोग, वीडियो इज इक्वल टू नोट्स बनाए साथ में, तो उसका आप क्या करोगे? 2 पॉइंट। इस तरीके से आपको टोटल 50 पॉइंट इकट्ठे करने हैं 10 बजे से लेकर 6 बजे। 8 घंटे में 50 पॉइंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। 50 लोगों को कॉल कर लो, हो गए। 10 अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो, हो गए। 5 अपॉइंटमेंट कर लो, उसमें कुछ सेल कर लो, हो गए। बुक के 25 पन्ने पढ़ लो, हो गए।
आपको 50 पॉइंट डेली बिना नागा अटेंड करने हैं और 3 महीने 90 दिन ये फॉलो करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 10 वीडियोस की स्पेशल जो सीरीज है इसमें मैंने बताया, ये सिर्फ ये 3 महीने फॉलो करो 90 दिन, और 90 दिन के बाद आप मुझे इसी वीडियो पे आके कमेंट बॉक्स में या 9069062040 पे आप मुझे बताना कि आपको क्या मार्वलस रिजल्ट देखने को मिले। ये टाइम टेबल अगर आपने फॉलो कर लिया दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत 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 बड़ा बदलाव आ जाएगा और आप सब लोगों की जिंदगी में ऐसा बदलाव आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। अब दोस्तों ये टाइम टेबल तो आप लोगों ने समझ लिया, इसमें जो 3 एडिशन है या चेंजेस हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का जो स्केड्यूल अभी तक आप फॉलो करते थे, आप में से बहुत सारे लोगों ने उस तरीके से फॉलो किया है, तो उसमें चेंज ये है कि जब मैंने बोला कि आप वॉक कीजिए, तो वॉक करना प्रोफेशनली तो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित हुआ। कई सारे लोगों ने हाथ हिलाते हिलाते ही नए लोगों से दोस्ती की और नई पॉलिसीज आने लग गई, बट कई सारे लोग वॉक पे नहीं जा पाते हैं। तो उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए मैं आपकी लाइफ में आज मेडिटेशन और योगा ऐड करने जा रहा हूं। आप लोगों की ओवरऑल ग्रूमिंग हो, एक इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ पैसे से नहीं, पूरी तरीके से हर तरह से हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज समृद्ध बने, ये मेरा एजेंडा है। और उसी के चलते मैं 2 नए शब्द आपको दे रहा हूं, मेडिटेशन एंड योगा। अब ये मेडिटेशन और योगा आप शुरू के 1 घंटे कर सकते हैं। और मेडिटेशन और योगा करते वक्त आपको एक बात का ख्याल रखना है कि अपने घर में यूट्यूब पे ही स्लो म्यूजिक या मेडिटेशन म्यूजिक या योगा म्यूजिक आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, और बहुत प्यारे म्यूजिक आपको सुनने को मिलेंगे, वो आप चलाते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं। कई सारे लोग मेडिटेशन और योगा को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं और उन लोगों को लगता है पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कैसी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। कुछ भी नहीं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान बना देता हूं, कल से आप इसे फॉलो कर सकेंगे। करना क्या है, मेडिटेशन में आपको सिर्फ एक चीज करनी है। कुछ नहीं समझ में आता, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं मेडिटेशन को लेके, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है शांत होना, और ये शांत होना ना बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े से बड़े ट्रेनर और हर किसी की जिंदगी में, इनफैक्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी जैसे जो वेल नोन लोग हैं, वो भी अपने आप को सुबह और शाम को टाइम देते हैं और अपनी जिंदगी में 2 घंटे मिनिमम मेडिटेशन को देते हैं। तो करना क्या है, कुछ भी मत कीजिए, क्लोज योर आईज, और उसके बाद लंबी सांस लेनी है आपको। सांस लीजिए और फिर छोड़िए, और जब आप छोड़ते हैं और सांस लेते हैं तो उन सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। आपको नाक से अंदर जाती हुई सांस को जाते हुए फील करना है, देखने की कोशिश करनी है, बंद आंखों से देखने की कोशिश करनी है, यानी महसूस करने की कोशिश करनी है, और फिर बाहर जाती हुई श्वास को आपने जाते हुए फील करना है। तो ये सिर्फ आप करेंगे, सिर्फ ध्यान, सांस पे ध्यान केंद्रित करके आपका मेडिटेशन स्टार्ट हो गया। स्टार्ट विद इट, ग्रेजुअली आपको मैं बहुत कुछ सिखाता ही रहता हूं। दूसरी चीज, योगा। योगा में कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग, सिर्फ स्ट्रेचिंग। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, जस्ट स्ट्रेच कीजिए। अपने शोल्डर्स को पीछे स्ट्रेच कीजिए, आगे स्ट्रेच कीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, अपने शोल्डर्स को हिलाइए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, अपने गर्दन को स्ट्रेच कीजिए, दूसरी तरफ स्ट्रेच कीजिए, जस्ट स्ट्रेच। और कुछ नहीं बड़ा समझ में आ रहा, स्ट्रेच कीजिए, हाथों को, पैरों को, खड़े होके, बैंड होके अपने आप को स्ट्रेच कीजिए। यहां से स्टार्ट कीजिए, विश्वास मानिए अगले 3 महीनों में ही आप परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये मुझे ऐड करना था इन एडिशन टू मॉर्निंग वॉक। उसके बाद आपको क्या करना है, 8 से 9 बजे तक जो मैंने सोशल मीडिया वाला जो आपको पूरा टाइम बताया, उसमें 2-3 चीजें ऐड कर लो। उस वक्त में आपको अपने प्रपोजल फॉर्म, अपना जो आपकी किट है पूरी की पूरी, जो प्रेजेंटेशन किट है, उस किट को आपको चेक करना है। कोई प्रपोजल फॉर्म, कोई भी मैच्योरिटी फॉर्म, कोई भी सरेंडर फॉर्म, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, सारे पेपर कंप्लीट होने चाहिए। तो डॉक्स को फिल करना है दोबारा से, ठीक है, जो पिछले दिन खत्म हो गए, कम हो गए, उन फॉर्म्स को फिल कर देना है, इस बात का ख्याल रखना है। ईमेल चेक कर लेनी है, जिसको प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो उसकी फैमिली हिस्ट्री को समझ लेना है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन में वो फैमिली हिस्ट्री काम में आएगी। 1 घंटा इस काम को दीजिए। तो सुबह के काम में ये थोड़े से चेंजेस मुझे आपको बताने थे। अब आ जाते हैं 10 बजे से 6 बजे तक। 50 पॉइंट स्ट्रेटजी पूरी की पूरी वीडियो में आपने समझ ली। अब 50 पॉइंट स्ट्रेटजी में मैं 2-3 रिक्वायरमेंट्स ऐड कर रहा हूं। पहली चीज, ऐसा कोई भी दिन ना जाए जब आप 10 नए लोगों का नंबर ना कलेक्ट करें। मिनिमम 10 न्यू पीपल यू हैव टू कलेक्ट द नंबर। कहीं से भी, किसी भी राह चलते हुए 10 लोगों का नंबर भले ही लेके आओ, बट 50 पॉइंट स्ट्रेटजी
करने के साथ साथ आपको ये 10 नए लोगों का नंबर कलेक्ट करना ही करना है, वरना आपका डेटाबेस खत्म होता चला जाएगा और फिर आपके ऊपर प्रेशर आएगा। दूसरी चीज क्या करनी है, एक रूल बनाना है कि 30 मिनट से ज्यादा, 30 मिनट यानी आधे घंटे से ज्यादा ब्रांच में कभी भी टाइम स्पेंड नहीं करना। 10 से 6 बजे के बीच में सिर्फ ये चीज चेंज है, बाकी सारी चीजें आप 50 पॉइंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से कर सकते हो। अब आ जाते हैं रात में। रात में सोते वक्त मैं आपको कुछ, जो मैंने आपको विजन देखने को बोला, जो मैंने आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ पॉजिटिव वाइब्स को लेके मैंने आपको सोचने की बात बोली, उसमें एक दो एडिशन है। क्या करना है, रात को जो टाइम है 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद वाला, उस 1 घंटे में आपको कोई अच्छी किताब पढ़ते हुए सोने की कोशिश करनी है, या अच्छे थॉट्स को दिमाग में लाते हुए सोने की कोशिश करनी है। या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट कोई ट्रेनिंग या कोई न्यू वीडियो, कोई भी आपको जो वीडियोस आते हैं, हर शुक्रवार को हमारा आता है, या हमारे पास हमारे चैनल पे सुमित श्रीवास्तव जो यूट्यूब चैनल है, इस पे बहुत सारे वेरियस आपको वीडियो हर टॉपिक के ऊपर, कोई भी टॉपिक लिखिए उसके बाद लिखिए बाय सुमित श्रीवास्तव, आपको सर्च में आ जाएगा और आप बाय सुमित श्रीवास्तव लिखेंगे तो इधर उधर भी आपको नहीं जाना पड़ेगा, आप ऑन डॉट उसी टॉपिक के ऊपर पहुंचेंगे। तो आप वो वीडियो देखना शुरू कीजिए, ये कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे जो बीमा गुरुकुल मेंटरशिप प्रोग्राम या कोई भी हमारे जो प्रोग्राम चलते हैं, उसमें भी हम रात को 8 से 10 बजे तक का सेशन चलाते हैं। तो जान के इस वक्त रखते हैं जिससे कि आप लोग इजीली उसे देख सकें। तो अगर आप उसके पार्टिसिपेंट हैं तो भी आप वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, बट बाकी दिन क्या करोगे, हर मंडे को तो ट्रेनिंग ले लेते हो, बाकी दिन क्या करोगे, तो अच्छी किताब पढ़ना शुरू करो। एक लास्ट चीज, मिनिमम 7 घंटे की नींद लेना शुरू करो। 3 घंटे 4 घंटे की नींद आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम परेशान कर सकती है, ठीक है। तो बातों में ना जाएं, अपनी अकल लगाएं, अपने शरीर के हिसाब से, अपनी समझ को देखते हुए आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। 7 घंटे की अच्छी नींद लीजिए। तो अगर आपको 6 बजे उठना है तो 11 बजे सोने की कोशिश कीजिए, जिससे 7 घंटे की एक साउंड स्लीप आपको मिल जाए। तो चलिए, आज मैंने आपको दिया ये बनाया टाइम टेबल और कैसी आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। इसी तरीके से अगले शुक्रवार को मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ रहा हूं। वीडियो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है और आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं अगले शुक्रवार को। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट।